अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपवर्क पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। अपवर्क पर ज़ीरो से अपना अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपवर्क की वेबसाइट पर और वहाँ पर ये ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे। अब जैसे ही आप उसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपके पास अपवर्क दो ऑप्शंस रखता है। पहली ऑप्शन है कि आप एक क्लाइंट हैं और आपने हायरिंग करनी है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, और दूसरी ऑप्शन वो आपको देता है कि आप एक फ्रीलांसर हैं और आपको काम की ज़रूरत है। तो हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई एज़ फ्रीलांसर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर अपवर्क हमसे पूछता है कि आपने एप्पल की आईडी के थ्रू अपना अकाउंट बनाना है या आप गूगल या जीमेल की जो आपकी आईडी होती है उसके थ्रू अपना अकाउंट बनाना है, आप वो भी कर सकते हैं। और या फिर आप इधर ही अपने जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे इनपुट कर दें और आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना दें। तो हम इस थर्ड वाली ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे बिल फर्स्ट अब सबसे पहले हम नाम रखते हैं, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, जो भी आपने आपकी जो ईमेल आईडी होगी वो आप दे देंगे। और उसके बाद पासवर्ड। ठीक है। जो भी पासवर्ड है वो हमने दे दिया और फिर हमने जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको एग्री करने के बाद हमने उस पर चेक कर दिया और उसके बाद हमने क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। अब अपवर्क जौन सा है वो मुझसे पूछ रहा है कि आप अपने ईमेल को वेरीफाई करें। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी ईमेल आईडी दी है उधर आप, अगर आपने जीमेल की आईडी दी है या आपने जो भी ईमेल आईडी दी है वहाँ जाकर उस लिंक पे क्लिक करें और कंफर्म कर दें कि हाँ जी ये आपकी ईमेल आईडी वैलिड है। ठीक है। तो हम उधर चले जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें कोई अपवर्क की तरफ से कोई ईमेल आई है या नहीं है। जी बिल्कुल आई है, हमें ये अपवर्क की नोटिफिकेशन एक आई हुई है। ठीक है। और यहाँ पर ये वेरीफाई ईमेल के एक बटन भी बना हुआ होगा, इसी पे क्लिक कर देते हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि जी कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अकाउंट इज़ वेरीफाइड, जो कि अभी वैसे टेक्निकली वेरीफाइड नहीं है, बट ये है कि हाँ जी आपकी ईमेल आईडी जो वेरीफाइड है उस पर आप यानी कि अभी अपना मज़ीद काम कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें मज़ीद वो ये कह रहे हैं कि जी आप यहीं पे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें मज़ीद काम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ अपने अकाउंट की सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि उसके बाद हमारा अकाउंट जो सा है वो प्रपोजल्स के लिए रेडी हो जाए, ताकि जब हम प्रपोज़ल सेंड करें तो उसके बाद अगर क्लाइंट ने हमारा अकाउंट देखना हो तो कम से कम उसको कुछ इन्फॉर्मेशन तो नज़र आए। तो आइए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। सबसे पहले हमसे जो ऑफ़र पूछता है वो पूछता है हमारा एक्सपीरियंस लेवल, कि आप बिल्कुल एक्सपीरियंस लेवल आपका एंट्री लेवल पे है। ठीक है। तो इसीलिए वो आपको कहते हैं कि आई एम ब्रांड न्यू, एक ऑप्शन आपके पास ये है। सेकंड ऑप्शन है कि जी आई हैव सम एक्सपीरियंस, और थर्ड ऑप्शन है कि जी मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर अब तीनों में डिफरेंस क्या है पहले इसको आप समझ लें। जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है उसका मतलब है कि आप का ज़ीरो एक्सपीरियंस है, बिल्कुल लोकल इंडस्ट्री में भी आपका ज़ीरो एक्सपीरियंस है, आपको नहीं पता काम किस तरह करना है क्या है। जो कि या आप यूँ कह लें कि आपका 1 से 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है जिसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि हाँ जी हमें आइडिया है कि काम किस तरीके से कर होता है, लेकिन आप अपवर्क पर नए हैं। ठीक है। आप इस तरह का सिलेक्शन कर सकते हैं। आई हैव सम एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये है कि आपको लोकल इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है और आपको अपवर्क का भी पता है, थोड़ा आपने इंफॉर्मेशन ली हुई है कि किस तरीके से काम करना है। और आई एम एन एक्सपर्ट का मतलब है कि जो काम जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसमें आपको
कंप्लीट कमांड हासिल है। अगर आप विजुअलाइजेशन का काम कर रहे हैं तो आप टॉप नॉच सर्विसेज दे रहे हैं, आपके पास टॉप नॉच सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, आपकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप भी कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि जी हमारा इंटरमीडिएट लेवल का एक्सपीरियंस है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर वो वैसे ही हमसे पूछता है कि जी आपने फ्रीलांसिंग करनी ही क्यों है, जिसमें से एक ऑप्शन वो दे रहा है कि टू अर्न माय मेन इनकम, कि आप फ्रीलांसिंग ही करनी है आपने। सेकंड, टू मेक मनी ऑन द साइड, कि जी मैंने एक साइड हसल के तौर पे काम करना है। थर्ड ऑप्शन, टू गेट एक्सपीरियंस फॉर अ फुल टाइम जॉब, कि जी मैं इस पे काम तो कर रहा हूँ, अभी साथ में सीख रहा हूँ, हो सकता है यहीं से मुझे कोई फुल टाइम जॉब भी मिल जाए, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन, आई डोंट हैव अ गोल इन माइंड येट, कि मुझे अभी नहीं पता मैंने इन तीनों में से कुछ करना भी है या नहीं करना, लेकिन मैंने सिर्फ अकाउंट अभी बनाना है, ठीक है। तो लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ कि टू मेक मनी ऑन द साइड। आप आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से इन तीनों बल्कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी क्लिक कर सकते हैं। फिर थर्ड सवाल वो आपसे ये पूछते हैं कि आप काम किस तरीके से करना चाहते हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि एवरीबडी वर्क्स इन डिफरेंट वेज, सो वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ हेल्पिंग यू विन वर्क, और यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल प्रेफरेंसेस नाउ एंड कैन ऑलवेज चेंज इट लेटर। ये चेंजेस जो सी हैं या बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक वो है कि आईड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ माई सेल्फ, मैं खुद ही देखना चाहता हूँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और दूसरा है कि आईड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट्स टू बाय, कि मैं अपने काम का मैं एक पैकेज बना के कर दूं कि ये बेसिक पैकेज है या एडवांस पैकेज है या इंटरमीडिएट लेवल पैकेज है, उस तरीके से आप कर लें। तो आप बेशक दोनों को क्लिक कर लें, हम दोनों को क्लिक करते हैं। और साथ में एक और नीचे लाइन है, आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अपवर्क में ये एक ऑप्शन भी होती है कि एक जिस तरह आवरली रेट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और फिक्स प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसी तरह अपवर्क ने अब ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटीज़ भी रखी हुई है कि आपसे वो बंदा जो भी बात वगैरह कर लेता है और उसके बाद आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट टू हायर हो जाता है, और उसमें लाजमी नहीं है कि वो जो पैसे हैं वो अपवर्क के थ्रू चले जाएँ। हम इसको ये भी चेक कर लेते हैं कि जी ठीक है, हम इसके लिए भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और हम कहते हैं जी ठीक है, नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल, ठीक है। अब मज़ीद वो हमसे थोड़े से सवाल पूछते हैं, ठीक है, जिसमें से लगभग 10 सवाल हैं, 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको। अच्छा, वो आपसे पहले ये पूछ रहे हैं कि हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। एक सी आप अपनी सीवी भी रख सकते हैं इसमें, अपलोड योर रेज़्यूमे, और अगर आपका कोई लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल है आप वो भी साथ में अटैच कर सकते हैं, और आप मैनुअली भी इसमें अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स फिल आउट मैनुअली, ठीक है, ओके। फिर वो कह रहे हैं कि ऐड अ टाइटल टू टेल द वर्ल्ड व्हाट डू यू डू, ठीक है। आपने अपने बारे में थोड़ा सा बताना है कि जी आप क्या है, सिर्फ ये आपकी आईडी के साथ आपके नाम के साथ आपका प्रोफेशन आ जाता है कि आप काम क्या करते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ऑप्शन इन्होंने जेनेरिक सी दी हुई है, आप यहाँ पे अपना ग्राफिक डिज़ाइनर भी ऐड कर सकते हैं, आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर भी ऐड कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग के तौर पे कंटेंट राइटर भी ऐड कर सकते हैं, आप क्विक बुक की जो सर्विसेज देते हैं, जो फाइनेंस वाले भाई हैं वो जानते होंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं चूँकि आर्किटेक्चरल इंजीनियर हूँ तो मैं यहाँ पर जो सर्विसेज भी हैं वो भी आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, वो चाहे विजुअलाइजेशन की हैं, चाहे क्वांटिटी एस्टिमेशन की है, या चाहे जो वर्किंग ड्राइंग्स हैं वो बनाने की हैं, वो सर्विसेज मैं देता हूँ। तो लिहाजा यहाँ पर मैं आर्किटेक्चरल इंजीनियर ही क्लिक करता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको सूट करता है आप वो लिख सकते हैं। सो आर्किटेक्चरल, अब वो ये पूछ रहे हैं कि जी आपका इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर तो आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस आपका लोकल जो आपकी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, या जो भी आपकी लोकल मार्केट है, वो वाले कंपनीज़ का आपने डाटा देना है कि जी इस कंपनी में, फ़लाँ कंपनी में मैं यहाँ से लेकर इस जॉब से लेकर, या सॉरी इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जॉब करता रहा हूँ,
ठीक है। इतनी भी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी नेक्स्ट। और वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक आइटम यहाँ पर होनी चाहिए, कोई ऐड एक्सपीरियंस कर देते हैं बिल फर्स्ट। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जी आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर कंपनी, लेट्स से डिज़ाइन वर्क्स। ठीक है। लोकेशन लाहौर पाकिस्तान। और जब तक आपने काम किया वो आप कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स से मैं क्लिक कर देता हूँ कि जी आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल। मैं अभी भी यहीं पे काम कर रहा हूँ। हाँ, अब उस केस में आप देख सकते हैं कि एंड डेट ख़त्म हो गई है लेकिन स्टार्ट डेट अभी भी है। ठीक है। मैं बिलफर्स यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जेनेरिक जनवरी, ये फरवरी लेकर लेट्स से 2018 से, और ये मैंने सेव कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये चीज़ ऐड हो गई है। इसी तरीके से, लेकिन ये प्लस का निशान अभी भी साथ में है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मल्टीपल कंपनीज़ में काम किया, मल्टीपल रोल्स आपने आपने वहाँ पे किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आप उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि वो पूछ रहे हैं जी एजुकेशन के बारे में अपना बताएं। ठीक है। यहाँ पर आप अपना एजुकेशन के बारे में बता दें, जो भी आपकी डिग्री है, जो भी आपने किया हुआ है वो आप बता सकते हैं। इसमें आपकी जो हायर डिग्री है वो पहले नंबर पे आएगी। बिलफर्ज अगर आपने मास्टर्स किया तो आप वो पहले ऐड कर दें, या अगर आपने बैचलर्स किया है तो वो उसके बाद फिर आएगा, और फिर इसी तरीके से मैट्रिक और इस तरीके से आ सकता है। आप दो तीन जो डिग्रीज़ हैं सिर्फ वही मेंशन कर दें तो काफ़ी है। ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। ठीक है। लेट्स जी, ये मेरी यूनिवर्सिटी की यूईटी लाहौर की ये आ गया हुआ डिग्री। ठीक है। और सॉरी, ये डिग्री आप मेंशन कर देंगे बैचलर्स ऑफ, जो भी आपने लेट्स से अगर बी आर्स किया हुआ है तो आप वो कर सकते हैं। बैचलर्स ऑफ अप्लाइड साइंस से किया हुआ तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है। तो और अगर आपने जस्ट बीएस किया हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद लेट्स से अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ बैचलर्स ऑफ साइंस की बजाय बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, ये बी इंजीनियरिंग आ रही है, ये ऑप्शन मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जो मेरी डिग्री का टाइटल है वो मैं मेंशन कर देता हूँ, और ये आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री आ गई है, ये इस पर कर दिया। अटेंडेड जो भी है आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। बिल फर्स्ट मैं मेंशन कर देता हूँ जी 2010 फ्रॉम टू 2014। ठीक है। और ये आप अपनी डिग्री के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। बिल फर्स्ट लेट से मैं यहाँ पर कोई डाटा ऐड नहीं करता और मैं वैसे ही इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास मेरी ये क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आ गई है। आप यहाँ पर अपनी मल्टीपल क्वालिफ़िकेशन जो भी है, जिस तरह मैंने बैचलर्स ऐड किया है, आप इस तरीके से मास्टर्स या जो एफ़ए है या मैट्रिक है, जो भी आपने आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हमसे पूछते हैं जी ऐड लैंग्वेजेस। ओके। तो अब ये हमसे पूछते हैं कि जी आप लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोलते हैं और उसमें आपका लेवल कितना है, प्रोफिशेंसी कितनी है आपकी। लेट्स से मैं कह देता हूँ जी इंग्लिश। ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा जी फ्लुएंट। ठीक है। और इसके बाद लेट्स से कोई एडिशनल आपने ऐड करनी है, तो मैं लेट्स से उर्दू ऐड कर देता हूँ जी उर्दू। और वो भी मेरी यहाँ पर
कन्वर्सेशनल कह लें, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐड लैंग्वेज, यहाँ पे भी बल्कि मैं क्लिक करके एक और लैंग्वेज भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से कन्वर्सेशनल उर्दू। और मैं ये 3 लैंग्वेजेस मैंने ऐड कर दी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो ये पूछ रहे हैं कि जी आप अपनी स्किल्स बताएं। आप स्किल्स क्या हैं ये आपने बेसिकली मेंशन करनी है, जो भी काम आपको आता है। कंटेंट राइटिंग अपवर्क की टर्मिनोलॉजी में एक स्किल है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक स्किल है, प्लानिंग का जो काम है वो एक स्किल है, प्लानिंग मैनेजमेंट एक स्किल है। ठीक है, इसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर की लाइन में अगर जाते हैं तो वर्डप्रेस वो भी एक स्किल है, जावास्क्रिप्ट वो भी इनकी लाइन में एक स्किल है, 3D मॉडलिंग एक स्किल है, जब आर्किटेक्चर और उसकी हम बात करते हैं, रेंडरिंग एक स्किल है, ऑफिस प्लान वर्क वो एक स्किल है। तो यहाँ पर हम चल के ये चीज़ें, वैसे तो उसने एक सजेस्टेड स्किल दे दिया हुआ कि जी आप ये इतनी हैं, ये आप एक सिलेक्ट कर लें और मैक्सिमम आप 15 सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर अब प्ले करते हैं हमारे पास जो जो भी सजेशंस आती हैं। स्केचअप प्रो, यस ये स्किल है। आप यहाँ पर अगर नहीं आती तो आप 3D रेंडरिंग कर सकते हैं या जस्ट रेंडरिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैक्सिमम 15 जितनी भी आप हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी मैंने कुछ स्किल्स ऐड कर दिए हैं। इसके बाद अब मैं चलता हूँ जी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ठीक है, अ, अब वो ये कह रहे हैं कि आप अपने अकाउंट के लिए थोड़ा सा बायो ऐड कर दें। और ये साथ में इन्होंने एक एग्जांपल भी दी है कि ये एक मार्टी जी के नाम से एक प्रोफाइल है और वो एक वेब डेवलपर भी हैं। ठीक है, और ये वेबसाइट बनाते हैं स्मॉल और मीडियम साइज़ बिजनेसेस के लिए। ठीक है, और ये HTML भी जानते हैं, PHP भी जानते हैं, jQuery भी जानते हैं, वर्डप्रेस भी जानते हैं और SEO का काम भी जानते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी यहाँ पर वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर हम अपने बारे में लिखते हैं कॉन्टैक्ट मी फॉर। अब यहाँ पर सर्विसेज दे दें, शॉर्ट सर्विसेज आप यहाँ पर मेंशन कर दें छोटी बुलेट्स की शक्ल में। डिटेल पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट लुक्स काइंड ऑफ बोरिंग। तो आप सिर्फ सर्विसेज की लिस्ट बना के उनको दे सकते हैं बस। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, अलग अलग मेंशन कर दे, ब्रेक डाउन करके देंगे तो लिहाजा जो क्लाइंट है उसको ढूंढने में आसानी होगी कि वो जो स्पेसिफिक सर्विस उसको चाहिए वो आपके लिस्ट में यहाँ पे देखेगा और आपको हायर कर लेगा। ठीक है, डिसीजन लेने में उसको आसानी होगी बेसिकली। तो आप यहाँ से जितने भी आप अपने हिसाब से जो भी ब्रेक डाउन है वो आप मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी एस्टिमेशन, बिल फर्ज या 3 ही मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
और फिर मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि आई यूज़ फॉलोइंग टूल्स फॉर अबाउ मेंशन्ड सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टूल्स को मेंशन कर देता हूँ। इनमें से सबसे पहले ऑब्वियसली ऑटोकैड, स्केचअप, जो कि सर्विसेज और स्किल्स में भी मैंने ऐड किया हुआ था। ठीक है, रिविट, लूमिया, ये है, ये मैं कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ जी नेक्स्ट। ठीक है, अब वो ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट आर द मेन सर्विसेज यू ऑफर। ठीक है, अब ये जो मेन सर्विसेज आई हुई हैं मेरे पास, ये बेसिकली जो मैंने स्किल्स दिए हुए थे ये उसकी बेस पे आई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि जी सर्च फॉर सर्विसेज, ये दो वैसे उसने मुझे दे दिए हैं, बिल्डिंग, लैंडस्केप एंड आर्किटेक्चर, 3D मॉडलिंग एंड कैड। ठीक है, आप यहाँ पर अपने तौर पे जितनी भी हैं, अगर अकाउंटिंग से आप रिलेटेड हैं तो उन्होंने ये कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एडमिन एंड सपोर्ट में से करते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डाटा साइंसेज में अगर आप काम करते हैं तो भी आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आप दे रहे हैं। डिज़ाइन एंड क्रिएटिव हैं तो इसमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से ग्राफिक आप ऐड कर सकते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। आईटी से रिलेटेड भी आपके पास ये डाटा बेस मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ें हैं। लीगल लाइन में भी जिन्होंने कॉर्पोरेट लॉ या कॉन्ट्रैक्ट लॉ वगैरह का काम करना होता है तो वो भी ये चीज़ें लिख सकते हैं। वो भी सारी ये लिस्टिंग दी हुई है, आपने इसके हिसाब से आपने सेलेक्ट करनी होती हैं, वो करके आप करते हैं जी नेक्स्ट। ठीक है, आप वो हमसे ये पूछते हैं कि जी आपका अगर आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है तो आवरली रेट क्या रखना है। यहाँ पर मैंने अक्सर देखा हुआ कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं जिन्होंने लोकल इंडस्ट्री में भी काम किया होता है लेकिन चूँकि यहाँ पे वो अपनी स्किल्स रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे देखते हैं कि जी $20 $25 पर आवर के हिसाब से वो अपने आवरली रेट को सेट करते हैं। तो इस तरह ना करें आप। वैसे ठीक है अगर आपको काम आता है, लेकिन अपवर्क पे तो आप न्यू हैं, तो क्लाइंट को, जिस तरह मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ कि क्लाइंट के लिए रिस्क इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आप लो रखेंगे तो आपके हायर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसके लिए आप अपने जो आवरली रेट है वो मिनिमल रखें। अब इस तरह भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही बेस लाइन से नीचे हैं तो आप चले जाएँ। अपवर्क जौन सा है वो नहीं रिकमेंड करता कि आप $3 या $5 से नीचे पर आवर के हिसाब से चले जाएं। तो मैं उस हिसाब से सजेस्ट करता हूं कि अगर आप एंट्री या इंटरमीडिएट लेवल पे आपका अकाउंट है तो आप $5 से $10 के दरमियान में ही अपना अकाउंट आवरली रेट रख के आप जो है ना अपना अकाउंट स्टार्ट करें। ठीक है, मैं बिलफर्ज 8 रख लेता हूँ। और ये सर्विस फ़ी, ये कहते हैं कि ये सर्विस फ़ी क्या है। सर्विस फ़ी ये है कि आप अपवर्क को जो आप अपवर्क के थ्रू जो आप सर्विसेज दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये अपवर्क का एक कमीशन है। यूँ अभी पहले ये 20% होता था। ठीक है, तो अभी इन्होंने ये 10% कर दिया। मतलब अगर आप $10 कमाते हैं तो उसमें से आपको $9 मिलते हैं। $1 जो सा है वो अपवर्क का होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने पर आवर के हिसाब से मुझे मेंशन कर दिया कि जी आपको इतने मिलेंगे। अब अगर ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पर 10 रखता हूँ, ठीक है, तो वो $1 की उन्होंने कटौती रख ली हुई है और ये $9 मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है, ओके जी नेक्स्ट। वो मुझे पूछ रहे हैं जी अपलोड करें फ़ोटो। ठीक है, फ़ोटो आपने वो वाली अपलोड करनी है जो जिसमें आपका फेस काफ़ी विजिबल हो। ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी की HD पिक्चर हो और उसका बैकग्राउंड जो सा है वो डिसेंट सा हो। ये ना हो कि आपने ग्रुप फ़ोटो ली हुई हो और उसी को आप अपलोड कर दें, या आपने एक सेल्फ़ी ली हुई हो, या आपने रात के अंधेरे में कोई फ़ोटो ली हुई और उसमें आप मध्यम से नज़र आ रहे हो। तो इस तरह की फ़ोटो आप ना लें। रिकमेंड करते हैं कि जिसमें आप अकेले फ़ोटो में आप अकेले खड़े हों और अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो हो। कोई मसला नहीं, आजकल तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे मोबाइल आए हुए हैं। अगर अपने पास नहीं भी है, किसी यार दोस्त का मोबाइल पकड़ लें और एक अच्छी सी फ़ोटो लेके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ़ बर्थ है वो आप दे दें। ठीक है, और डेट ऑफ़ बर्थ के लिए ट्राई तो यही कीजिएगा कि वैसे तो होना भी यही चाहिए कि आप 18+ हों तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि
अपवर्क के लिए वो इतना मसला नहीं है, लेकिन जब आपके अकाउंट में पैसे पड़े होंगे, जब आपने बाद में बैंक डिटेल्स देनी हैं, तो ये ना हो कि फिर वो किसी और के नाम पे हों, क्योंकि बैंक पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट आपको बैंक का अकाउंट बनाने के लिए आपको 18+ होना ज़रूरी है, आपका CNIC चाहिए होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे डेट ऑफ़ बर्थ भी वही रखिएगा और उस हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेट ऑफ़ बर्थ है आप अपनी वो इन्फॉर्मेशन फिट कर सकते हैं, कंट्री, और उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें, ये आप ज़िप कोड और ये चीज़ें आप वहाँ पर दे सकते हैं, फ़ोन नंबर ही दे सकते हैं, और रिव्यू योर प्रोफाइल। अब मैं आगे जाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो ये कहने का जी अपलोड अ फ़ोटो, लाजमी एक फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर लेट से मैं ट्राई करता हूँ कोई भी एक रैंडम फ़ोटो जो मेरे पास ऐसे पड़ी हुई हो, ठीक है जी। ये अटैच फ़ोटो, ठीक है, और ये आप डेट ऑफ बर्थ लगा लें। मार्च 1966, ठीक है, ऐसे मेंशन कर पाकिस्तान, यस, सिटी, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें दे सकते हैं, वरना रहने दें, ठीक है। लाहौर, ज़िप कोड दे रहे हैं अपने हिसाब से, जो भी आप, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, जो भी आपके एरिया का ज़िप कोड होता है आपको मिल जाता है इजीली, ठीक है। फ़ोन नंबर जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ रिव्यू माई प्रोफाइल की तरफ। जी, वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं जी आप स्ट्रीट एड्रेस लाजमी है। ठीक है, अब ये मेरी एक प्रोफाइल बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी प्रोफाइल मैंने सबमिट नहीं की। सबमिट करने का मतलब, ये प्रोफाइल मैंने सबमिट नहीं की, इसका मतलब क्या है, इसको पहले समझ लें। प्रोफाइल सबमिट करने का मतलब ये है कि आपने प्रोफाइल बना तो ली है, लेकिन अपवर कभी इसको अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, ये एक क्वेश्चन है। तो ये वो तभी करेगा अगर आप ये जितना भी डाटा हमने इसके अंदर इंफॉर्मेशन जितनी भी ऐड की है वो वैलिड हो, ठीक है। उसमें कोई मसला ना हो, आपकी फ़ोटो क्लियर हो, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक हो, आपका नाम जौन सा है वो क्लियर हो, आपने जो बाकी इन्फॉर्मेशन दी है वो चीज़ें, वो डिफरेंट आपकी बाज़ात ऑब्जेक्शन लग भी जाती है और बाज़ात ऑब्जेक्शन नहीं भी लगती, वो डिपेंड कि आपने इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, ठीक है। लेकिन हम वो नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की है वो है या नहीं है, ठीक है। अब बिलफर सबसे पहले मेरा नाम आ गया, साथ में मेरी लोकेशन भी आ गई है, और ये मेरी फ़ोटो भी साथ में आ गई है, ये आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग भी आ गई है। अब ये आप एक ना पेंसिल या पेन का एक सिंबल आप देख रहे होंगे, इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है इसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये फ़ोटो जो सी है उसकी एडिटिंग की ऑप्शन आ जाती है। आर्किटेक्चरल इंजीनियर यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ तो ये एडिटिंग आ जाती है। इसमें मैं मज़ीद साथ में मेंशन कर देता हूँ जी, आर्किटेक्चरल इंजीनियर एंड इंटीरियर डिज़ाइनर, ठीक है जी। सॉरी, ठीक है, ये आप इस तरह ऐड कर दें। ये इस तरह की जो भी चीज़ें आपने जो लैंग्वेजेस ऐड की हुई थी वो भी आ गई हुई हैं, ठीक है। और ये आवरली रेट भी आ गया है, ये स्केल्स भी हैं। ये उस टाइम पे मैंने 4-5 ऐड की थी, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आपके पास एटलीस्ट 15 हो। वैसे तो आपको 15 से ज़्यादा आपके पास होनी चाहिए, लेकिन 15 एटलीस्ट हों। उसमें ये है कि मैक्सिमम 15 अलाउड हैं। आप हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आप 2-3 निकाल कर जो मज़ीद आपसे रिलेटेड जो स्किल्स हैं आप वो ऐड कर दें। उसमें ये होगा कि अपवर्क की नज़रों में, अपवर्क के एल्गोरिदम में ये होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो लाइव शो होगी। वो उनको ये लगेगा कि जी आप अपनी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने एक दफ़ा अपनी प्रोफाइल बना दी और बस उसके बाद डेड पड़ी हुई है, अब आप उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट लेके नहीं आ रहे, ठीक है।
तो ये इस तरीके से आप इसको काम कर सकते हैं। वर्क हिस्ट्री जो मैंने एक यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है एक कंपनी की मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई थी तो वो आ गई है। आप यहाँ पर ये प्लस का निशान दिया हुआ है तो आप यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं मज़ीद, और इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद इस सारा कुछ रिव्यू करने के बाद आपके पास सबमिट प्रोफाइल की ऑप्शन एक ऊपर भी दी हुई है, ठीक है, और एंड पे भी दी हुई है, ये आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और वो यहाँ पे कहते हैं नाइस वर्क, और आपकी प्रोफाइल जो सी है वो रेडी है। आप रेडी का मतलब ये है कि ये वो वाली प्रोफाइल है जो कि अपर को दिखाई देगी, और जो ये वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन है जो अपर को भी दिखाई देगी, और जो फर्दर जो क्लाइंट्स हैं उनको नज़र आएगी, ठीक है। तो मैं चेक यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी, व्यू माई प्रोफाइल। तो ये इस तरीके से आपकी प्रोफाइल जो सी है वो नज़र आ रही हो, ठीक है, ये इस तरीके से। हाँ, अब जैसे ही आपकी प्रोफाइल बन जाती है इसके बाद आपके पास अगला टारगेट होता है पोर्टफोलियो का, ठीक है। वर्क हिस्ट्री आपने ऐड कर दी हुई थी, ये डाटा आपने ऐड कर दिया हुआ था, ठीक है। अवेलेबिलिटी बैच क्या है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बूस्ट योर प्रोफाइल साथ में न्यू भी लिखा आ रहा है, ऑब्वियसली ये फीचर अपवर्क में नया आया हुआ है। नए से बना दिया कि इसी साल कुछ मेरे ख्याल से 2-3 मंथ्स पहले ही आया, ये पिछले साल नहीं था, ठीक है। और उसके बाद आप एक वीडियो इंट्रोडक्शन भी ऐड कर सकते हैं। वीडियो इंट्रोडक्शन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझसे पूछता है कि जी वीडियो, वैसे बात है मैंने वीडियो तो नहीं अपलोड करनी, यूट्यूब पे जो मेरा अकाउंट होगा जो मेरी प्रोफाइल होगी वहाँ पे मैं एक शॉर्ट सी मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड वाली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं खुद बता रहा हूँ कि जी मैं यही वाली सर्विसेज दे रहा हूँ, और उसमें कुछ मैं ग्राफिक्स और एडिटिंग वगैरह करके तो वो अट्रैक्टिव सी वीडियो जो भी मैं बनाऊँगा उसका लिंक मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो ये आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आवर्स पर वीक, जी इसका क्या मतलब है, इस पे लेट से मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ें आती हैं मैं देख लेता हूँ आज। यहाँ पर ये कुछ अपवर्क मेरे लिए क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि जी आप अपवर्क पे काम करने के लिए कितने घंटे काम करने के लिए आप विलिंग हैं, ठीक है। तो पहली ऑप्शन मोर देन 30 आवर्स वीक, जी मैं डेली के जो सा 5-6 घंटे काम करूँगा। लेस देन 30 आवर्स अ वीक, कि जी मैं 3-4 घंटे ही काम करूँगा। एज़ नीडेड, ओपन टू ऑफर्स, कि जी जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही। नन, जी इनमें से कोई भी नहीं, मैं किसी भी, मुझे नहीं पता मैंने कितने घंटे काम करना है, ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, ये जो शुरू में हमने क्लिक कर दिया था वो अभी आप देख सकते हैं कि ये चेक ही है। तो एज अ बिगिनर आपने विलिंगनेस शो करनी है, आपने शो करना है कि जी मैं आउट ऑफ द वे जाके काम करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं ज़्यादा टाइम भी देने के लिए तैयार हूँ। तो आप ट्राई कीजिएगा कि मोर देन 30 आवर्स पर वीक के हिसाब से रखें। जब आपको क्लाइंट मिल जाएंगे, लॉन्ग रन की क्लाइंट मिल जाएंगे तो आप उसके बाद ये ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, इतना मसला नहीं है। लेकिन ये मोर देन 30 आवर्स अ वीक इनको मैं प्रेफर करता हूँ, तो ये इसी तरह रहने देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये साइड पे लैंग्वेजेस अगर आपने मज़ीद ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वेरिफिकेशंस हैं, अगर आपने मिलिट्री में काम किया हुआ है, आपकी सर्विसेज हैं, तो आप इस पर क्लिक करके आप अपनी सर्विसेज मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और आप बता सकते हैं कि जी मैंने कंट्री के लिए सर्व किया हुआ है। तो मैं चूँकि मिलिट्री पर्सन नहीं हूँ एक, ठीक है, तो मैं लिखूँगा जी आई डिड नॉट सर्व इन मिलिट्री, नेक्स्ट, ठीक है, ओके। और उसके बाद ये एजुकेशन, ये भी हम यहाँ पे मज़ीद भी ये प्लस का निशान दिया है, इसका मतलब है कि आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की हुई है, ये जिस तरह मैंने ऐड किया हुआ, ये पेंसिल के निशान पे आप कर्सर देख रहे होंगे, इस पर भी मैं क्लिक करूँ तो ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये भी मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पोर्टफोलियो क्या है इस पर हम आते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आती है स्किल्स की, ये वही स्किल्स हैं जो हमने शुरू में ऐड की हुई थी, तो ये 10 से 15 होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद प्रोजेक्ट कैटलॉग, प्रोजेक्ट कैटलॉग बेसिकली क्या है इसको थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रोजेक्ट कैटलॉग का मतलब ये है कि जो भी आप प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं उसमें आप प्रॉपरली टाइम के साथ कि इतने टाइम में मैं ये काम करके दूंगा, ये वाला काम करके दूंगा और इतने पैसों में काम करके दूंगा। हर प्रोजेक्ट की अलग अलग आपने ये 3-4 चीज़ें बतानी होती हैं और साथ में उस प्रोजेक्ट के सैंपल्स आपने बताने होते हैं। प्रोजेक्ट कैटलॉग को बनाते किस तरीके से हैं, ठीक है, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से ये है कि आप क्रिएट करें, रिव्यू के लिए आपने उन्हें फॉरवर्ड कर देना है और उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी। अगर आप में से जिन लोगों ने फाइवर पे काम किया हुआ है तो ये प्रोजेक्ट कैटलॉग को आप यूँ समझें कि ये आपने
गिग क्रिएट कर दी हुई है, ठीक है। क्लाइंट आएगा, वो देखेगा कि हाँ जी ये इतने पैकेज में ये वाले काम करके दे रहा है, तो अगर उसने आपको हायर करना होगा तो वो आपको थ्रू प्रोजेक्ट कैटलॉग भी हायर कर सकता है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द वेज ऑन अपवर्क, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है अ, वो हमारे पास चीज़ें हैं कि सर्टिफिकेशंस हमने ऐड करनी है। तो अगर आपने आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस हों, किसी आपने लेट्स से आप ग्रीन बिल्डिंग की आपके पास सर्टिफिकेशन मौजूद हो, या आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन मौजूद हो, वो चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्टिमोनियल्स, इसका मतलब ये है कि आपने जो काम किए हुए हैं फॉर अदर देन अपवर्क, और वो लोग आपको जो सा ना टेस्टिमोनियल्स थ्रू लिंक्डइन अगर वो कर सकते हैं तो आप उनसे ले सकते हैं रिक्वेस्ट करके, ठीक है। वो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये एंड पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के आपने कितना काम किया हुआ है, कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, वो भी आप बाद में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर देखें कि हर सेक्शन में एंड पर ब्रैकेट में परसेंटेज दी हुई है, जिस तरह ये अदर एक्सपीरियंस में +5% दिया हुआ, ठीक है। और ये सर्टिफिकेशंस में +10% दिया हुआ, ठीक है। फिर इसी तरह टेस्टिमोनियल्स में +5% फिर दिया हुआ, ठीक है। इनका मतलब क्या है? ये पोर्टफोलियो में +20% दिया हुआ, इनका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर ये मेरे ख्याल से यहाँ नज़र आएगा, ये पब्लिक व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये पब्लिक व्यू का मतलब है कि क्लाइंट को मेरी प्रोफाइल में सिर्फ यही चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैंने असल में डाटा ही सिर्फ ये दिया हुआ होगा, ठीक है। ये चीज़ें अभी मेरे पास इतनी हैं, ठीक है, यही नज़र आ रही हैं। मैं वापस बैक आता हूँ अपनी प्रोफाइल पर और यहाँ पर आके मैं देखता हूँ, ठीक है। पोर्टफोलियो वही ज़रा बाद में डिस्कस करता हूँ। जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि अभी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे कि यार अभी तो मैं अपवर्क पे नया ही आया हूँ, तो मेरा कहाँ पोर्टफोलियो अपवर्क का बन गया। इस पोर्टफोलियो से आपका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो काम आपने अपवर्क में किया हो, नहीं। ये आपका वो वाला काम है जो आपने लोकल इंडस्ट्री में आपने काम किया हो, या किसी और प्लेटफॉर्म पे काम किया हो, आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं कि जी मैंने ये वाला काम किया हुआ था। और प्रोजेक्ट का जो भी साइज़ है, ठीक है। अगर आपने बिलफर्ज एक कमरे की इंटीरियर डिज़ाइनिंग की थी, उसको भी आप एज आ प्रोजेक्ट डाल सकते हैं यहाँ पर। और अगर एक घर की कंप्लीट की हुई थी तो उसको भी आप एज आ प्रोजेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स आपके मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम अज़ कम 5 तो होने चाहिए, और प्रेफरेबल है कि अराउंड 10 हों, ये तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो अपवर्क पे आपको हायर करने वाली जो क्लाइंट्स हैं, उन्हें ये तो ज़रूर पता हो कि हाँ यार बंदा अपवर्क पे नया ज़रूर है, लेकिन उसने ये साथ में सबूत के तौर पे ये पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए। इसका मतलब है कि इसको काम तो आता है, बस ये सिर्फ अपवर्क पर नए हैं, तो आपके हायर होने के चांसेस मज़ीद ज़्यादा कहने के मज़ीद बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये पोर्टफोलियो में ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख दें इंटीरियर, लेट्स से मैं मेंशन कर रहा हूँ और रूम, ठीक है। ऑप्शनल है, रिलेटेड टू अपवर्क ये था नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर कंप्लीट, जी ये मैंने इस दिन ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है। और फिर मैं गो सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि 3 तरीके हैं जिसमें मैं मेंशन कर सकता हूँ कि जी मेरा जो प्रोजेक्ट है, जो पोर्टफोलियो में मेंशन करूँगा, वो नज़र किस तरीके से आएगा। गैलरी के तौर पे, केस स्टडी के तौर पे, क्लासिक के तौर पे, लेट्स से गैलरी के तौर पे, क्योंकि ग्राफिक काम है, मैंने फ़ोटोज़ ही ऐड करनी है यहाँ पर बेसिकली, उसके प्रूफ देने हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो गैलरी के तौर पे ही नज़र आए, इसमें फ़ोटोज़ ज़्यादा बड़ी हो, बाकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्राउज़ कर देता हूँ और बिल फर्ज मैं यहाँ पर लेट्स से एक फ़ोटो लगा देता हूँ ये रूम की, ठीक है जी। ये मैंने फ़ोटो ऐड कर दी। यहाँ से वो कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं अपवर्क की कि आप इमेजेस ऐड कर दें जिसका 10 MB से साइज़ बड़ा ना हो, 4000 पिक्सल से उसकी डायमेंशन ज़्यादा ना हो। अगर आपने वीडियो अपलोड करनी है तो वो इन फॉर्मेट्स में हो, ठीक है, और 10 सेकंड से कम हो। ऑडियो हैं तो ये चीज़ें हैं, PDF है, तो इस तरह की ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको पूरी करनी पड़ती हैं, वरना ये आपकी ये जो फ़ाइल है वो अपलोड ही नहीं होती, ठीक है। और आप मज़ीद इस तरीके से 2 से 3 फाइल्स आप इसी एक ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है।
और फिर मैं कह देता हूँ जी ये स्किल्स, तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जी इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे सजेस्टेड स्किल्स ये वाले थे। आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग थी, कमर्शियल नहीं थी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन ओके बिल्कुल थी, मैंने स्केचअप पे बनाया था, बिल्कुल बनाया था, इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे मैं प्लस करता जा रहा हूँ, ठीक है, 3D मॉडलिंग की हुई थी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें मैक्सिमम 15 आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट यूआरएल का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट अगर किसी वेबसाइट पे आपने डेवलप किया हुआ है, किसी वेबसाइट पे आपने दिया हुआ है, जिस तरह आपकी बिहांस की प्रोफाइल में वहाँ पर है या आपने लिंक्डइन पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ का यूआरएल भी कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक बार लोकल प्रोजेक्ट, ये मैं छोटी सी डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट की मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और ये जी नवंबर में था, और गो टू प्रीव्यू दिखाएं जी मैंने प्रोजेक्ट में क्या किया, मुझे दिखा दे ज़रा। तो ये एक जो समझ लें कि ये फ़ोटो एक आ गई है। अब चूँकि मैंने एक ही फ़ोटो ऐड की हुई थी तो लिहाजा ये 1 ऑफ 1 है। अब अगर मैं मज़ीद यहाँ पे ऐड करूँगा तो वो ऑब्वियसली 1 ऑफ 2, 1 ऑफ 3 इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी मेरे पास, ठीक है। ये मुझे फिर से बता रहा है कि जी आप देख लेंगे इन्फॉर्मेशन आपकी ओके है जी, पब्लिश है जी, इसको पब्लिश कर दें, ठीक है, और ये पब्लिश हो गया है। ये अगेन ये अप्रूवल के लिए जाएगा, अगर अप्रूव हो गया तो फिर ये जाहिर सी बात है ये वापस, अगर अप्रूव हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये आप सॉरी ये वो प्रोजेक्ट कैटलॉग में है, तो ये पोर्टफोलियो में ये आ गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट है और ये चीज़ आ गई। अगर आपने मज़ीद ऐड करना है तो यहाँ पे इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। और प्रोजेक्ट कैटलॉग्स जो मैंने आपको बताया कि वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, ये चीज़ें। और चलें, ये समझ लें आपकी प्रोफाइल आप ऐड हो गई हुई है, ये बन गई हुई है। ये ही जो आपकी प्रोफाइल है, मैं वापस पब्लिक व्यू में जाके अपनी प्रोफाइल देखता हूँ कि क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये पहले जो हमने चीज़ें लगाई थी ये सारी की सारी वही हैं, ठीक है। इसमें एक एडिशन ये पोर्टफोलियो की भी आ गई है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था, ऑब्वियसली एक नज़र आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ इसके साथ आप पीडीएफ भी अटैच कर सकते हैं और आप अपनी जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके स्क्रीनशॉट लगा के आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि क्लाइंट देख तो ले कि हाँ जी ये इसने कोई वेबसाइट या इसने कोई और काम जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो वो ये इसने किया हुआ है या ड्राइंग्स इसने बनाई हुई हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। वो आप ऐड कर देंगे ताकि उसको नज़र आए, उसको सबूत मिले कि हाँ जी इसने काम किया हुआ है। बाकी आप जो से वो आपके जो आवरली रेट है और वो चीज़ें होंगी जो क्लाइंट के लिए डिसीजन लेने में आसानी पैदा करेंगे। तो बेसिकली ये वो सारी चीज़ें हैं। अब आपका अपवर्क की जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, और अभी आप वेट करेंगे कि जी अपवर्क इसको रिव्यू करने के बाद अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है, वो नेक्स्ट स्टेप में होगा। लेकिन दिस इज़ हाउ यू मेक एन अपवर्क अकाउंट, ठीक है, इन 2023। ये जैसे भी है ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, ये इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी होती है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो क्लियर होगी। अगर कुछ नहीं क्लियर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उसी में ही आपको वहीं पे जवाब दे दूँ, और अगर ना हो तो नेक्स्ट वीडियो हम में उसको एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।